ग्रेटर नोएडा में एक और महिला ने एंट्री की है और उनका नाम है सोनिया अख्तर। बांग्लादेशी महिला हैं और उन्होंने ग्रेटर नोएडा के एक पुरुष पर ये आरोप लगाया है कि उन्होंने उनसे शादी कर ली और उनको साथ में रहने का वादा करके वो भारत तो लौट आए लेकिन उसको साथ लेकर नहीं आए। ऐसे में ये पूरी कहानी क्या है, इस पे सीधे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सौरव कांत खुद मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। सबसे पहला सवाल, कैसे मुलाकात हुई सोनिया से? और उनका नाम सोनिया है, सानिया है, क्या नाम है? नाम को लेकर भी बहुत कंफ्यूजन है। मैडम, उनका नाम है सोनिया अख्तर और इन्होंने मैं सन 2017 से बांग्लादेश में काम कर रहा था। फरवरी 2021 में ये ढूंढते हुए मेरे से मिलने के लिए आई। मैडम, ये किसी कंपनी में कुछ प्रोडक्ट्स बेचा करती थी, तो प्रोडक्ट तो इनको कोई हमारी कंपनी के हिसाब से सूट नहीं होते थे, पर इन्होंने मेरे को टारगेट किया। वहाँ पे मेरे से मिलने आई। धीरे धीरे मेरे को इन्होंने मैसेज करने शुरू किए। लेट नाइट ये अपनी बहन के साथ रहती थी, बड़ी बहन के साथ। ये 3 बहनें हैं, एक भाई है। बड़ी बहन और छोटी बहन की शादी होगी, इन्होंने शादी नहीं करी थी। इनके भाई की भी शादी हो रखी है। इनके पिताजी एक चाय की दुकान चलाया करते थे, ठीक है। तो ये धीरे धीरे मेरे से इन्होंने मिलना शुरू किया। मैं वहाँ पर अकेला रहता था। ये फोर्सफुली मेरे घर भी आने लगी। उस टाइम में कोविड का माहौल चल रहा था, तो ये आके अक्सर मेरे घर पे रुका करती थी। धीरे धीरे इन्होंने अपने प्रेम जाल में मुझे फंसाना शुरू किया। मैडम, तरह तरह के फ़ोटो भेजना, तरह तरह की चीज़ें करना इन्होंने धीरे धीरे शुरू किया और ज़बरदस्ती इन्होंने और इनके परिवार ने मिलकर मेरा धर्म परिवर्तन कराया, इस बात पे लेके कि हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे हम तुम्हें यहाँ फंसा देंगे। कुछ मेरे संबंध भी बने। मेरे ऊपर कभी चार्ज लगाने की इन्होंने काफ़ी कोशिश की, तो उस दबाव में इन्होंने मेरे से धर्म परिवर्तन कराया और उसके बाद से मेरे से इन्होंने पैसा लेना शुरू किया। कम से कम मेरे से, अगर मैं अनुमान लगाऊं तो 70 से 80 लाख रुपए उन्होंने मेरे से लिए। काफ़ी बार मेरे साथ मारपीट की गई इनके परिवार के द्वारा, इनके द्वारा। बाद में मेरे ऊपर ये दबाव बनाया गया, या तो मैं भारत की नागरिकता छोड़ के बांग्लादेश की नागरिकता लेके उनके साथ रहूं, या मैं अपने परिवार को डिवोर्स देके उनके साथ रहूं, ठीक है। तो इस तरह के दबाव मेरे ऊपर बनाए गए। लेकिन सवाल ये है कि आप भारत से बांग्लादेश कब गए, मुलाकात पहली बार कब हुई, और फिर जिस तरीके के आरोप वो लगा रही हैं कि आपने उनसे वादा किया था कि आप भारत उनको लेकर आएंगे, साथ रखेंगे, साथ नहीं रखा, शादी कर ली वहां जबकि आप पहले से यहाँ पर शादीशुदा थे, तो इन सवालों का क्या जवाब है? मैडम, इन सवालों का जवाब यही है कि मेरे ऊपर दबाव बनाया गया, ठीक है। जबरदस्ती मेरा धर्म परिवर्तन कराया गया, क्योंकि वहाँ उनका परिवार और पूरा समाज उनके साथ में था और मेरे ऊपर कुछ फाइनेंशियल स्थिति, मुझे अपनी नौकरी पूरी करनी थी। और अप्रैल के बाद कोविड का टाइम था, सारी बाउंड्रीज बंद हो गई थी, मैं ट्रैवल नहीं कर सकता था। मई महीने में ही मेरी माताजी का देहांत भी हुआ था, उस टाइम भी मैं आ नहीं पाया था। और हालत ये थी, मई महीने में ही 2021 में ईद भी थी। इनके द्वारा बिल्कुल ज़बरदस्ती कही गई मेरे से कि आप ईद मनाओ, ये कपड़े पहनो, ये पहनो। मैंने सबका विरोध किया। वहाँ से चीज़ें ये ऊपर मेरे ऊपर लोग हावी होते गए। इनका पूरा परिवार, 6 लोगों को, 7 लोगों का परिवार घर पे आके धमकता था, मारने की धमकी देते थे, मेरी कंपनी में मेरी शिकायत करने की धमकी देते थे। और मैं कोई भाग के नहीं आया मैडम, मैं इनको बता के आया सुनिश्चित तरीके से। जब ये चीज़ें मालूम पड़ी, मेरा परिवार, मेरी वाइफ वहाँ आई, उनको रहने नहीं दिया गया घर में, उनको मैंने होटल में रखा। होटल में रात में इनके परिवार के लोग आके धमकाते हैं, रातों रात में इनकी टिकट कराता हूँ, इनको वापस भेजता हूँ। अच्छा, आपकी पत्नी भी गई थी वहाँ? गई थी बांग्लादेश में, वहाँ भी उनको रातों रात मैंने टिकट करके भगाया, उनको रहने नहीं दिया, होटल में आके धमकाया गया। और मैं दिसंबर 2022 को आया हूँ मैडम, 24 तारीख को बता के आया हूँ। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, फरवरी महीने के अंदर मेरे फ़ोन के सारे कांटेक्ट लेके सबको व्हाट्सएप पे इन्होंने मैसेज किए हैं, फ़ोटो किए हैं। मेरे पूरे परिवार को इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है। और उस टाइम इन्होंने फ़ोन करके मेरे से 1 करोड़ रुपया मांगा था। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं दे सकता, इस मैरिज को हम डिसॉल्व करेंगे। मैंने इनको तलाक की प्रक्रिया चालू कर दी है। उससे ये ग्रसित होकर यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे तो पुलिस, डिवोर्स वहाँ फाइल कर दिया? मैंने डिवोर्स मैडम बिल्कुल फाइल कर दिया है, इनको नोटिस भी भेज दिया है। उसके बाद ये जब से आई हैं, इन्होंने हर जगह कंप्लेंट की है। मैं महिला पुलिस थाने सेक्टर 39 4 बार गया हूँ, 108 नंबर सेक्टर कमिश्नरेट 2 बार गया हूँ, सूरजपुर थाने 3 बार गया हूँ, ACP 3 ऑफिस 1 बार गया हूँ। मैंने पूरा अपना पक्ष क्लियर किया है सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ कि ये जो मैटर है बांग्लादेश का है और मैंने अपना डिवोर्स वहाँ पे फाइल कर दिया है। उसके द्वारा भी प्रशासन के द्वारा मेरे को ये प्रेशर किया जा रहा है, आप इनकी रहने की व्यवस्था कीजिए। प्रशासन ये कह रहा है, कौन कह रहा है? प्रशासन, पुलिस प्रशासन कह रहा है कि आप इनकी रहने की व्यवस्था कीजिए। मैं कैसे रहने की व्यवस्था करूं इनकी? कौन सुरक्षा की गारंटी लेगा?
तो मैंने कहा ये मैटर बांग्लादेश का है, मैंने बांग्लादेश में सेटल किया है, मैं उसके हिसाब से कानून के हिसाब से करने को तैयार हूँ। पर उसमें मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो उनकी प्रेस रिलीज आई उसमें भी मेरे जो मैंने स्टेटमेंट्स दिए, मैंने जो डॉक्यूमेंट्स दिए, एक भी नहीं है उसके अंदर। मुझे ये बताइए, वो एक बच्चे को लेकर आई है, वो बच्चा आपका ही है? मैडम कह नहीं सकता, क्योंकि जब वो मुझे काफ़ी लेट मालूम पड़ा था, ठीक है, पर मैंने उसको पूरा जो मैं कर सकता था मैंने किया, जो मैंने कर सकता था मैंने किया। मैं उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा, डिनाई भी नहीं कर रहा हूँ। बोथ स्टेटमेंट आई एम गिविंग। बट वो तो कह रही है वो बच्चा आपका ही अब है। जो वो कह रही है मैडम उसको ही सही माना जाएगा। तो ऐसे में आगे आप क्या करेंगे? वो आपके घर तक आ गई हैं, अब क्या करेंगे? हमारे घर तक आ गई है मैडम। मैटर जो भी है कानूनी रूप से इसको सेटल किया जाए। बांग्लादेश लॉ के हिसाब से मैंने उनको डिवोर्स फाइल किया है। जो भी उनका मेंटेनेंस है, जो भी कुछ है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप पहली बार इंडिया से बांग्लादेश कब गए थे? जनवरी 2017। और उनसे आखिरी बातचीत आपकी कब हुई, क्या हुई? डिवोर्स के लेकर के क्या ये म्यूचुअल है, किस तरीके का है, उनका क्या टेक है डिवोर्स पे? अगर आपकी डिवोर्स की बात चल रही थी और आपने नोटिस दे दिया, फिर वो क्यों आ गई भारत, और क्यों ये दावा कर रही हैं कि आपने उनको भारत में साथ रहने का वादा किया था? मैडम ये देखा जाए चीज़ें तो इससे जो मानसिकता लगती है जो कर रही हैं, वो ज़्यादा पैसे लेने की ही वो चीज़ें हैं। जो मुझे ब्लैकमेल और दबाव बनाया जा रहा है वो ज़्यादा पैसे के लिए ही बनाया जा रहा है। बाकी पैसे को लेकर ये भी कहा गया कि वहां पे शायद आपने उनको घर खरीदा है और तमाम जानकारियां उनकी तरफ से पुलिस को दी गई है, और ऐसी बातें खबरें निकल कर आ रही हैं। इसकी आपको क्या कहना है इस पे? ये इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है मैडम। मैं बोल रहा हूँ आपसे 70 से 80 लाख रुपए मेरे से लिए गए हैं। वहाँ पे जबरदस्ती लिए गए हैं, कुछ जबरदस्ती लिए गए हैं। अभी आगे क्या करेंगे आप? मैडम जो कानूनी प्रक्रिया है उसके हिसाब से मैं जाऊँगा। भारत में रखेंगे उनको? भारत में रखने का कोई सवाल ही नहीं होता है मैडम, कोई सवाल नहीं होता। मैंने डिवोर्स फाइल कर लिया है, तो जो उसके हिसाब से कोर्ट डिसीजन लेगी मैं उस पर स्टिक हूँ मैडम। मुझे एक चीज़ और जाननी है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आपका धर्म परिवर्तन कराया गया, और ये जब तमाम चीज़ें चल रही थी, क्या आपने अपने परिवार को या परिवार के किसी सदस्य को, भारत में किसी को बताया कि आपके साथ ऐसा हो रहा है? किसी को इस बात की जानकारी थी? कोई प्रूफ क्या? क्योंकि आप इनके साथ रह रहे थे और आप रिश्ते में थे उनके साथ, आपकी दोस्ती हुई, आपने इस चीज़ को कबूल किया है। तो जब आप ये कह रहे हैं कि दोस्त थी, रिश्ते में थी, उसके बाद फिर कैसे जबरदस्ती हुई, और कैसे माना जाए इसे जबरदस्ती? मैडम हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग आप कैसे समझते हैं, कैसे होती है ये सब चीज़ें? जब आपको किसी चीज़ पे ब्लैकमेल किया जाए तो वो चीज़ें कैसे होती हैं? अगर हमें थोड़ा खुलकर बताएं कि हुआ क्या, पहली मुलाकात कहाँ हुई, पहली बार दोस्ती कैसे हुई, कैसे बात आगे बढ़ी? दोस्ती मैडम वो मुझे लेट नाइट्स फ़ोन किया करती थी, मैं अकेला रहा करता था, मेरे घर पे भी आती थी, हम लोग साथ बैठ के खाया पिया भी करते थे। तो वहाँ से चीज़ें शुरू होनी शुरू मैडम। एक मुस्लिम महिला हो के वो साथ में ड्रिंक्स वगैरह भी लिया करती थी, तो वहाँ से सारी चीज़ें शुरू हुई हैं मैडम। तो आगे अभी आप कानूनी प्रक्रिया वहाँ की बांग्लादेश के हिसाब से ही करेंगे? मैडम बांग्लादेश के हिसाब से कानूनी प्रक्रिया, अगर इंडिया के हिसाब से कोई कानूनी प्रक्रिया है तो वो भी मैं करूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये सौरभ कांत थे, जिन पे बांग्लादेश की सोनिया अख्तर ने आरोप लगाया है कि वो उनके साथ बांग्लादेश में शादी किए थे और वादा ये किया था कि उसको भारत साथ लेकर आएंगे। वो अपने बच्चे को साथ लेकर आई हैं, लेकिन फिलहाल इस वक्त जो सौरभ का ये कहना है कि वो ऑलरेडी डिवोर्स फाइल कर चुके हैं और बांग्लादेश में ही वहां की कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से ये मामला चल रहा है, और उनके साथ कई तरीके की बदतमीजी की गई है। अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर आता है। क्या सोनिया भारत ही रहेंगी या फिर वो वापस लौट कर बांग्लादेश वहां पे अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगी? कैमरामैन चेतन के साथ ऋतु रोहिणी, TV9।